हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली सॉरी, बहुत लेट हो गया है ये पोस्ट अपलोड करने के लिए, मगर फिर भी आप लोग देखिएगा। इसमें मैंने दिल्ली के कई सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए हुए हैं। थैंक यू। हाय गाइस, तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और अभी मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है घर आने के बाद। आज 15 दिन बाद हम घर आए हैं और घर तो घर होता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं अपने साथ लेकर आई हूँ और कई अनुभव आए हैं मुझे, और मैं उसका एक अलग से व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मेरे व्लॉग्स भी काफ़ी पेंडिंग है जिसे मैं अब धीरे धीरे अपलोड करूँगी, आप लोग देख सकते हो। और आज थोड़ा रेस्ट करूँगी, कल से व्लॉग का काम भी शुरू करूँगी और क्लासेस भी जाना है कल से। तो फिर अब हॉलीडे ख़त्म हो चुका है, एन्जॉयमेंट ख़त्म हो चुका है और अब काम पर लगना है, ज़िम्मेदारियाँ है। और अब 15 दिन बाद मैं मनु से मिलने जा रही हूँ, तो उससे मिलने के बाद क्या रिएक्शन होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए। हाय गाइस, तो अब हम आ चुके हैं आगरा और अब हम ताजमहल के एंट्रेंस पर है। ये देखिए, अब हम अंदर जाएंगे और थोड़ी देर में आप लोगों को भी व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग भी ताजमहल देख सकते हो। ये है एंट्रेंस, अब मैं जाने वाली हूँ पर्स हे बघ किती छान दिसतं एंट्रन्स। हाँ, 850 में। हाँ, हमको भी बोला था पर हमने कम करके लिया, दे दिया हो भैया ने। अच्छा यहाँ पे बहुत क्राउड था सेल्फी लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया है। और आप देख सकते हो ये कितना सुंदर है ताजमहल, कितना अच्छा लग रहा है। और सुबह का टाइमिंग था तो धूप में और भी बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। गाइस, तो अब हम आ चुके हैं दिल्ली और ये है लाल किला। यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो अभी हम ये मेला घूमते हुए लाल किला देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये रही वैष्णवी जो हमेशा मास्क पहने हुए रहती है। तो यहाँ पे देखिए आप, कई सारे स्टॉल्स थे खाने पीने के लिए और बहुत सारे स्टेट्स थे। उनका जो फेमस फूड होता है, जो उनकी कई सारी वैरायटीज़ थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने वीडियोस में कई सारे स्टेट्स के फूड और पिक्चर्स के साथ शेयर किए हैं, तो आप इसे देखिएगा। ये लाल किले के एकदम सामने ही ग्राउंड पर था और लाल किला बंद था परेड की वजह से, क्योंकि हम 26 जनवरी के बाद ही वहाँ पर गए थे, तो काफ़ी जगह दिल्ली में बंद थी। तो अगर आप दिल्ली आने का प्लान कभी भी जनवरी में अगर करते हैं तो 26 जनवरी से पहले आप आइए और विज़िट कीजिए, या तो फिर जनवरी महीना स्किप करके ही आप आइए। बहुत सारे प्लेसेस बंद होते हैं तो आप विज़िट नहीं कर पाओगे। हमारे साथ ऐसे ही हुआ, राजबाग बंद था, लाल किला बंद था, कई सारे प्लेसेस बंद थे, तो हम विज़िट नहीं कर पाए। तो फिर ऐसे होता है कि इतना दूर जाने का फ़ायदा नहीं होता ना। तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जनवरी महीना स्किप करके ही आप लोग घूमने के लिए जाना वहाँ पे। और यहाँ पर ये भैया आइसक्रीम बना रहे थे और यहाँ पे देखिए पान के इतने सारे फ्लेवर्स थे, हम तो देख ही रहे थे। तो गाइस, ये है कश्मीरी कावा जो हम पीने वाले हैं और टेस्ट करेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, आप देख सकते हो।
ये है पुरानी बायोस्कोप, आप देख सकते हैं। और देखिए ये है लाल किला, हमने बाहर से शूट किया है क्योंकि अंदर से अलाउड नहीं था। यहाँ लाल किले के सामने ये आप देख रहे हो ऑडियंस बैठी हुई है। यहाँ पर कुछ कल्चरल डांस इवेंट्स थे, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं था तो हम नहीं देख पाए पूरा। थोड़ा सा मैंने जो देखा वो मैंने शूट किया है। अगर इन केस आप जनवरी में जाते हो दिल्ली तो ये बहुत बड़ा मेला लगता है लाल किले के बाहर, और वहाँ पे कई सारे इवेंट्स भी होते हैं, तो आप उसके मज़े ले सकते हो। लेकिन ये मेला अगर आपको घूमना है तो पूरा दिन लगेगा, इतना बड़ा ये मेला है। और साथ में कई सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है। आप देखिए ये सारे जो आप देखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो है राजपथ में जब परेड होती है तो स्टेट वाइज ये सब दिखाया जाता है परेड में, ये सब यूज़ होता है। इतना अच्छा था ये सब कुछ, हम तो देखते ही रह गए। आप इसको वीडियो के थ्रू देखो, और मैं तो कहूँगी कि अगर आपको पॉसिबल है तो आप दिल्ली ज़रूर जाना और अपनी आँखों से सामने लाइव ये चीज़ें देखना, एक इसका अलग ही आनंद है। और दिल्ली अगर आप आते हैं तो कहीं भी घूमना है तो आप मेट्रो की जानकारी ले लेना और मेट्रो से ही घूमना, वो ठीक रहता है। क्योंकि कई जगह पर मतलब ऑलमोस्ट 90% प्लेसेस पे मेट्रो यहाँ पे चलती है, तो आपको प्लेसेस घूमने में भी आसानी हो जाएगी। लेकिन वक्त निकाल के आना अगर दिल्ली घूमना है तो। और मैं तो कहूँगी कि आप आने से पहले एक प्लानिंग कर लेना कि ये स्पॉट में दिन में आप सिर्फ 2 जगह घूमो, और तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो आप ठीक से वो सारे प्लेसेस देख पाओगे। और खुद से ही घूमना, कोई अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह की बस करते हो, जैसे हो बस हमने की थी दूसरे दिन, तो बहुत भगाया वो लोगों ने, ठीक से हमें प्लेसेस देखने के लिए भी नहीं मिले। तो आप ऐसे नहीं करना, एक दिन में आप मैक्सिमम 2 प्लेसेस घूमना। और अगर आपको शॉपिंग के लिए तो इतने सारे मार्केट है यहाँ पे, तो अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो एक दिन पूरा शॉपिंग के लिए आप लोग रख सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ऐसे जाते हैं ना तो हम बहुत ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवलिंग के बीच में क्या होता है, सुबह जल्दी उठना, प्लेसेस विज़िट करना, जाना, तो ये सब चीज़ों में हम थक भी बहुत जाते हैं, तो हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो एक दिन में अगर आप 1 या 2 प्लेसेस घूम लेते हो तो पूरा दिन आपका चला जाता है। तो इवनिंग में आप थोड़ा जल्दी आपका जो भी डिनर है वो करके आप अपने जो रूम पर है वो जाके रेस्ट कर सकते हो। दूसरे दिन सुबह फिर जल्दी उठकर आप दूसरे प्लेस पे जा सकते हो। तो ऐसे आपको मैं बता रही हूँ, तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि एक दिन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दिन कम होते हैं और हम सोचते हैं कि इतना दिन हम वहाँ रह के क्या करेंगे। पर कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती है देखने के लिए, तो वो दिन काफ़ी नहीं होते हैं। तो पहले से ही आप प्लानिंग कर ले कि अगर दिल्ली अगर आपको आना है तो कम से कम आपके पास 15 दिन आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये दूसरे दिन सुबह हम निकल गए हो बस से,
बाकी की प्लेसेस घूमने के लिए। तो पहले हमें राजपथ ले जाया गया और पहले हमें ये सब बाहर से ही देखने को मिला। कई सारी प्लेसेस ऐसे थी कि जो हमें नहीं देखने के लिए मिली, तो हमको बस में से ही सिर्फ बाहर से ये कई सारी चीज़ें देखने को मिली। राजघाट नहीं देख पाए हम, ऐसे कई सारे प्लेसेस थे। तो अब हम सोच रहे कि अगर दिल्ली जाना है तो टाइम निकाल के जाना पड़ेगा और ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उस दिन कोई गवर्नमेंट या कुछ रिलेटेड ऐसे इवेंट्स ना हो कि जिस वजह से ये सारे प्लेसेस बंद हो विजिटिंग के लिए। ये देखिए, ये पूरा राजघाट का एरिया है और उस दिन हम इतने मतलब अनलकी थे कि महात्मा गांधी जी को उसी दिन गोली मारी गई थी नथुराम गोडसे द्वारा। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत बंदोबस्त था और राजघाट पूरी तरह से बंद था, क्योंकि गांधी जी के फैमिली मेम्बर्स जो थे वो वहाँ पे आने वाले थे। तो सब कई सारी चीज़ें, कई सारे प्लेसेस बंद किए हुए थे। तो यहाँ पे ये बस के गाइड हमें बता रहे थे कि पीके मूवी का जो शूटिंग है यहाँ पर हुआ है, तो उसमें आमिर खान का जो एक शूट है वो यहाँ पे हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में है राजघाट। आप लोग चाहें इससे फोटो ले लीजिए, बिकॉज अंदर जाना अलाउड नहीं है। बिल्कुल रोकेंगे सर, स्लो ही नहीं करेंगे, रोकेंगे भी। तो हमारी टर्म जो लोकेटेड है वो है निजामुद्दीन एरिया में। निजामुद्दीन इज ऑल्सो फेमस हजरत निजामुद्दीन दरगाह एंड गुरुद्वारा दमदमा साहिब, और अपने नॉनवेज फूड के लिए दिल्ली परिवहन निगम। यहाँ से पहले लाहौर के लिए भी बसेस चलाई जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। अभी इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और आज एक रणजी मैच भी होने वाला है, यहाँ पर रणजी मैच हो रहा है जिसमें विराट कोहली भी खेल रहे हैं और पहले 10,000 लोगों के लिए फ्री एंट्री है। फर्स्ट 10,000। और दिल्ली में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नया बिल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग का, और राइट हैंड साइड में है पुराना बिल्डिंग। इंडिया आई होप आप लोगों को कभी इसके अंदर नहीं जाना पड़े। राइट हैंड साइड पर है पुराना बिल्डिंग, और नया बिल्डिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। भारत मंडपम, जिसे प्रगति मैदान भी कहा जाता है। G20 का समिट जो हुआ था वो भी हुआ था। अभी जनवरी के लास्ट वीक में एक एक्सपो था जो ऑटो एक्सपर्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी फरवरी के 1 से 9 तक, 1 फरवरी से 9 फरवरी तक इंटरनेशनल बुक फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसी के पीछे साइंस म्यूजियम भी इसके पीछे में है, दिल्ली का जो साइंस म्यूजियम है। भाई अच्छा खाना खाओगे? अच्छा ठीक है, दे दो। कितने में? तो ये है राजपथ, जिसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। और यहीं पे देखिए परेड होती है और ये है हमारा
इंडिया गेट। तो यहाँ से परेड की शुरुआत होती है 26 जनवरी को, आप देख सकते हैं। इतनी भीड़ थी वहाँ पर तो हम ज़्यादा पास नहीं गए, दूर से ही हमने शूट कर लिया थोड़ा। बहुत भीड़ थी और वक्त भी नहीं था क्योंकि हमें कई सारे प्लेसेस विज़िट करने थे और वो हो बस वालों ने बोला था कि अगर आप लेट हो जाओगे तो हम निकल जाएंगे, फिर आपको दूसरी बस या कुछ भी है व्हीकल से आपको अगले स्पॉट पर आना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं तो कहूँगी कि आप हो बस करें ही ना, उससे बेटर है कि आप प्राइवेट व्हीकल करो और दिन में 1 या 2 ही स्पॉट आप घूमो, वही बेटर रहेगा। तो आपको रेस्ट भी मिलेगा और प्रॉपर आप एक-एक जगह देख सकोगे। और यहाँ पर देखिए ये कई सारे हनुमान जी के भक्त हैं जो यहाँ पर थे, तो इनसे भी थोड़ा सावधान रहिएगा। चीज़ें हाथ में देखते हैं तो ये लोग झपट पड़ते हैं। तो मेरा परेड निकलता है, वो विजय चौक से स्टार्ट होता है और ये बना है रायसीना हिल्स पे, रायसीना पहाड़ियों के ऊपर में बना हुआ है। सामने आप देख पा रहे हैं प्रेसिडेंट्स हाउस, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। सो प्रेसिडेंट्स हाउस में टोटल 340 रूम्स हैं, 340 कमरे हैं, जिसमें से 100 रूम्स जो हैं वो हमेशा रिजर्व रहते हैं फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। सामने में आप देख पा रहे हैं सर्कल वाला शेप, वो ओल्ड पार्लियामेंट है, पुराना पार्लियामेंट, और उसी के साथ है नया पार्लियामेंट 29 में आई गेस, में 28 मई 2003 को बाय मोदी जी इसको इनॉग्रेट किया गया था, नया पार्लियामेंट। ये प्रेसिडेंट्स हाउस है, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। आप लोग वो एक सेकंड रुकना, आप लोग वो लास्ट में देख पा रहे हैं जहाँ से कुछ मूवमेंट हो रही है और गाड़ियाँ खड़ी है लेफ्ट में, तो वहाँ से काफिला निकलता है जो रिपब्लिक डे का परेड निकलता है, वो वहाँ से निकलता है। बेसिकली वो विजय चौक का रास्ता है पूरा, और ये रायसीना हिल्स पे बना हुआ है, रायसीना पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। ये प्रेसिडेंट हाउस है, सामने में सर्कल की शेप में जो है वो ओल्ड पार्लियामेंट है, पुराना पार्लियामेंट, और राइट हैंड साइड पर देख पाएंगे न्यू पार्लियामेंट। ये सब जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये रिपब्लिक डे की वजह से ही हुआ था। जहाँ पे आप ऊपर में देख पा रहे हैं अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ हमारा वो शेर का स्टेच्यू है, वो नया पार्लियामेंट है। 28 मई 2003 को बाय पीएम मोदी जी ने उनको इनोग्रेट किया था। विजय चौक पे हमारा हो का ब्रांडिंग भी है, लेफ्ट साइड में हो हमारा स्टैंड है। अभी हम लोग चल रहे हैं कुतुब मीनार। और ये हम आ गए थे कुतुब मीनार और यहाँ पे हमें बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया गया था, तो पूरा हम देख ही नहीं पाए, बस वन साइड थोड़ा सा घूमे और हम निकल गए क्योंकि बस ना निकल जाए। तो बहुत मुझे तो परेशानी हो गई थी और इतना थक चुके थे हम लोग, एक ही दिन में इतने सारे स्पॉट्स, और वो भी ठीक से देखने के लिए नहीं मिलते हैं। कुतुब मीनार बहुत अच्छी प्लेस है, तो यहाँ पे आप ज़रूर टाइम निकाल कर आइएगा और एक दिन में एक ही स्पॉट कीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। ये हम आए थे लोटस टेम्पल, तो वहाँ पर ये इतने अच्छे छोटे छोटे ऑरेंजेस लगे हुए थे और अंदर जाने के लिए मनाही थी, तो हमने ये बाहर से ही शूट कर लिया। और लोटस टेम्पल भी आप आते हो तो आप जल्दी आइएगा क्योंकि शाम 5 बजे लोटस टेम्पल बंद हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हम एक दिन पहले आए, हमें पता ही नहीं था, हमने चेक नहीं किया, तो 5 बजे ये टेम्पल बंद हो जाता है। एक्चुअली अंदर कोई भगवान का आइडल वगैरह नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन के लिए है ये।
तो आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट कीजिएगा, सुकून मिलता है। देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है और मैंने इनको काफ़ी करीब से शूट किया क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है और फ्लावर्स तो मेरी जान है। और मुझे जब अलग-अलग वैरायटी के ऐसे फ्लावर्स दिखाई देते हैं तो मैं उन्हें शूट करती ही करती हूँ क्योंकि मुझे फूलों से, पेड़ों से, नेचर से बहुत प्यार है। और इसीलिए मैंने अपना घर पे भी अपना एक छोटा गार्डन बना रखा है और जिसकी देखभाल मैं करती रहती हूँ। मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का और उससे ज़्यादा शौक है मुझे पेड़ और पौधों का, फूलों का बहुत शौक है मुझे। फिर हम आ गए यहाँ चांदनी चौक पे, तो वक्त बहुत कम था इसीलिए हमारी ट्रेन थी रात में तो हमें जाना था, तो थोड़ा वक्त था तो मैंने कहा कि चलो हम ये साइकिल रिक्शा कर लेते हैं और ऐसे ही ऊपर ऊपर चांदनी चौक का मार्केट देख लेते हैं। तो फिर ये भैया से हमने बोला कि हमको सिर्फ मार्केट बाहर बाहर से घुमा देना और फिर हम निकल पड़े। चांदनी चौक अगर आपको घूमना है तो पूरा एक दिन आपको देना पड़ेगा। अगर आप फूड के शौकीन हो, शॉपिंग के शौकीन हो तो कई सारे चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी बहुत अच्छी है, मुझे नाम तो नहीं पता पर मैंने देखा क्योंकि इतना वक्त नहीं था। और एक मंदिर भी था बहुत अच्छा और ये मेरी बेटी को ये पसंद आ गया था तो उसने ये ले लिया रबड़ी और हमने वो भैया को भी दे दिया उनको। मतलब बहुत वो ले नहीं रहे थे तो हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया क्योंकि बेचारे इतना वो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत हमदर्दी होती है और मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग इतना मेहनत लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि ऑटो या बस से जाते हैं तो हम उन लोगों को इतना किराया देते हैं, तो अगर इनको हम थोड़ा ज़्यादा दें तो क्या हो जाएगा ना। तो ये फिर दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े ट्रेन से पूना आने के लिए, घर वापस रिटर्न। और अब मैं ये व्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ, मुझे पता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, कई सारे काम होते हैं मेरे पीछे, क्लासेस है, घर देखना है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस है वो भी मुझे शेयर करने हैं आप लोगों के साथ में, मैं ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और मैं जो अपना ये सारे टूर का जो भी इन्फॉर्मेशन है या मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग अगर कभी जर्नी कर रहे हो, कहीं आपको जाना है तो आप लोगों के लिए इस प्लेस पे जाना हो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद जो अगला व्लॉग आएगा उसमें मैं अपना सारा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। और वंस अगेन सॉरी बहुत लेट हो गया है व्लॉग डालने के लिए, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। सो प्लीज़ दिस टाइम आई एम सॉरी। तो आप सभी अच्छे रहिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा और ज़रूर आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।